7 दिन की कथा में सबसे मूलता का दिन छठा होता है। बहुत ध्यान दीजिए, सावधानी पूर्वक श्रवण करिए। तन का उपटन निकाला। माँ जगत जननी अम्बा दुर्गा भवानी ने, माँ पार्वती जी ने उस उपटन से सुंदर एक पुतला का निर्माण किया। पुतला बना तो सखी ने कहा कि क्या इसमें प्राण आ सकते? क्यों नहीं, क्यों नहीं आएंगे? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? क्यों नहीं आएंगे? इसमें प्राण आने में दिक्कत क्या है? कई बार जो प्रश्न माता पार्वती जी के जीवन में आया वही प्रश्न आपके जीवन में भी आता है। जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं बड़ी सावधानी से सुनिएगा। जो प्रश्न माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? कई बार ऐसा प्रश्न आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्यों मम्मी तुम कथा सुनती हो, शिव जी के मंदिर जाती हो, क्यों तुम भगवान की आराधना करती हो, क्या ऐसा हो सकता है? तब माता पार्वती जी के सामने प्रश्न आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी ने बिना सोचे समझे बिल्कुल कह दिया, हां प्राण आ सकते हैं। इसको कहते विश्वास, इसको कहते भरोसा। अब कोई आपसे कहे कि क्यों ये ऐसा हो सकता है क्या? क्यों मम्मी मैं डॉक्टर बन सकता हूं? कल एक बच्ची, हम जब मिल रहे थे सब लोगों से, तो एक बच्ची कह रही थी मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं बन सकते? आईएएस ऑफिसर भी तो आपके बीच के हैं, क्यों नहीं बन सकते? आप मेहनत तो करो, पढ़ाई तो करो, परिश्रम तो करो। अपनी मेहनत को, अपने पढ़ाई को, अपनी परिश्रम को जब 4 तो आईएएस ऑफिसर भी बन जाओगी। उसने कहा गुरुजी बिल्कुल सही में, हाँ आप एक दिन बन जाओगी, आप मेहनत तो करो। पार्वती जी के सामने भी प्रश्न आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी ने बिना सोचे, जो विश्वास जब पक्का होता है, भरोसा जब दृढ़ होता है तो मुख से निकल जाता है, बिल्कुल प्राण आ सकते हैं। क्यों नहीं आए? कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आती हैं, पति को लेकर आती हैं, किसी का हाथ नहीं चलता, किसी का पाँव नहीं चलता, किसी का शरीर नहीं चलता, तो वो कई बार प्रश्न करती हैं, क्यों गुरुजी ये मेरा बेटा बोलने तो लगेगा, ये मेरा बेटा चलने तो लगेगा? हम भी अपने पूर्ण भरोसे पर कहते हैं बिल्कुल। जब कई बच्चे दौड़ने लगे, कईयों का कैंसर ठीक हो गया, कईयों की किडनी ठीक हो गई, किसी का लीवर ठीक हो गया, किसी का थायराइड, किसी का शुगर, किसी का बीपी, किसी के 30 साल शादी को हो गए, किसी के 25 साल शादी को हो गए, उनको औलाद हो गई, तो इसको नहीं हो सकता? सब होगा। विश्वास अगर पक्का है तो गूंगा भी बोलता है, विश्वास यदि पक्का है तो बहरा भी सुनता है, विश्वास यदि पक्का है तो लंगड़ा भी चलता है, और विश्वास यदि पक्का है तो लूला भी काम करता नजर आता है। एक विश्वास की दृढ़ता भी तो होना चाहिए। आपका भरोसा ही दृढ़ नहीं है। और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने शंकर जी के भक्त इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने कोरबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, अपनी बुद्धि में एक बात बिठा लेना, अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी की आराधना करते हो, और तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर के लोग तुमसे कहें ऐसा हो सकता है मम्मी, क्यों नहीं हो सकता? होगा। एक शब्द मुंह पर आना चाहिए, ना शब्द नहीं, हाँ होगा। तो मम्मी ये हो जाएगा, होगा, क्योंकि शंकर जी पे लोटा भरकर जल चढ़ाने वाले की एक ना एक दिन वाणी भी सिद्ध हो जाती है, वाणी भी सिद्ध हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रतिदिन तुलसी, जैसे प्रतिदिन तुलसी खाने वाले का, प्रतिदिन तुलसी का पान करने वाले का, तुलसी को लेने वाले का, जैसे बेलपत्र प्रतिदिन खाने वाले का, जैसे शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का रोज आचमन करने वाले की वाणी एक दिन सिद्ध हो जाती है, सिद्ध वाणी हो जाती है। और वो जो बोलता है, जो वो बोलती है, वो पूर्ण होता ही है, वाणी सिद्ध होती है। क्यों नहीं होगा? तुम्हारे मुख से अगर बच्चे पूछे मम्मी ऐसा हो जाएगा, होगा, क्यों नहीं होगा? पति कहे बहुत
कर्जा हो गया है, चूक नहीं रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पत्नी का शब्द होना चाहिए, होगा। मेरा विश्वास कहता है, मेरा एक लोटा जल कहता है कि एक दिन पूरा कर्जा चूकेगा और हम सब अच्छे से भोजन करेंगे। ये हमारा मन कर, ये हम कर, ये मेरा विश्वास कहता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख घाटो दया दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भक्ति का पुण्य बढ़ता है तो भगवान छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करता है। भक्ति का पुण्य बढ़ता है तब भगवान छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करता है, और जब व्यक्ति का पाप बढ़ता है तो भगवान थप्पड़ मार कर लेना प्रारंभ करता है। भक्ति का पुण्य बढ़ा तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करा, और पाप बढ़ना प्रारंभ हुआ तो फिर थप्पड़ मार कर लेना प्रारंभ किया। वापिस लिया परमात्मा, कालगति को घुमाते। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।